देखो ओजोनोलाइसिस, देखो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये ओजोनोलाइसिस होगा किसमें? अल्कीन और एल्काइन में होता है, बट हमें यहाँ पे अल्कीन वाला देखना है। तो अगर आपके पास कोई भी अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है, फिलहाल मैं एक सिमेट्रिकल अल्कीन लेके समझा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। इसमें आपको ओजोन के साथ रिएक्शन कराना है। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मेथड बता दो किस तरीके से हो रहा है, फिर उसके बाद ट्रिक बता देंगे, ट्रिक पे काम करेंगे हम लोग। तो ये अपने पास एक अल्कीन है, उसको ओजोन से रिएक्शन कराया है। सबसे पहले क्या करेगा, ये बीच का जो डबल बॉन्ड हटा देना है और 3 ऑक्सीजन ओजोन के इस तरीके से मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बना देना है, या झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बना दो। अब उसके बाद इसको ऐसे बीच में से काट दो। यहाँ पे डालना है ZnH2O। ठीक है, ZnH2। अब जैसे ही बीच में से कटेगा तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ चला जाएगा, और बाकी जो है तो बाकी क्या बचा, CH2 बचा, और इसके साथ इधर एक ऑक्सीजन बचा, और ये बीच में से कट गया, और इधर भी क्या बचा, CH2, और इसके साथ भी क्या बचा, ऑक्सीजन। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से बनाए हम लोग, समझे, तो क्या दिख रहा है हमें, ये एक एल्डिहाइड बन गया। यानी कि क्या बन गया, मिथनल। क्या बन गया, मिथनल या फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो अल्कीन से क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। और यहां पे दोनों अल्कीन के इधर और इधर सिमेट्रिकल एकदम अल्कीन है, तो आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी एकदम सिमेट्रिकल बन रहा है, एक ही जैसा बन रहा है। यानी कि दोनों ही क्या बने, मिथनल ही प्रोडक्ट, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बने। बिल्कुल सही, फॉर्मल्डिहाइड बने। तो दोनों के दोनों अपने क्या बने, फॉर्मल्डिहाइड। अब मैं इसी को थोड़ा सा दूसरे एल्कीन के थ्रू समझाता हूँ, ओजोनलाइसिस, और एक ट्रिक भी बताता हूँ कि किस तरीके से फटाफट काम करेंगे हम लोग अल्कीन पे। तो मान लो अगर मुझे इस तरह का दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का अल्कीन अगर अपने आप को दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, वही मेथड वही रहेगा, O3 के साथ रिएक्शन कराना है। अब जैसे ही O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी वजह पे कराना है अपने को, Zn की वजह में। बीच में से तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट यही है कि बीच में से तोड़ा जा रहा है इसको। बीच में से तोड़ने पर अब देखो, इसके इधर ये ग्रुप है और इधर एक ये ग्रुप है। तो जब डबल बॉन्ड दोनों के साथ ही अटैच होगा, CH3 डबल बॉन्ड प्लस इधर वाला हिस्सा भी टूट गया है, डबल बॉन्ड, दोनों के साथ एक एक ऑक्सीजन लगा दो, और एक ऑक्सीजन किसके साथ चला गया है, Zn के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, इस बार भी एल्डिहाइड ही बना है, लेकिन अलग अलग एल्डिहाइड बने। इस बार क्या बना, ये इथेनॉल बन गया और ये मिथेनॉल बन गया। ठीक है, अगर मैं एक और अल्कीन लेके समझाऊं इस कॉन्सेप्ट को, जैसे मैंने ये इस तरह का अल्कीन लिया यहां पर, और यहां पर हमने ले लिया C2H5। अब यहां पे देख, इस अल्कीन का प्रोडक्ट एक सेकंड में पता लगाएंगे, कैसे लगा लेंगे कि ये देख, अल्कीन के इस तरफ C के साथ H है, और इधर वाले अल्कीन वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जब ब्रेक करेगा ओजोलाइसिस कराने पर, तो जिसके पास अगर हाइड्रोजन है वो हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा, और जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है वो हमेशा कीटोन बनाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, C2H5 CH डबल बॉन्ड, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। इधर वाले को अगर मैं ब्रेक कर रहा हूं तो क्या बनेगा, CH3 है, C है, और उसी के साथ एक CH3 फिर से लगा हुआ है, और इधर डबल बॉन्ड के साथ क्या लग गया, ओ। तो देख रहा है ये क्या बन गया, कीटोन, प्रोपेनॉन। और ये क्या बन गया, तो ये बन गया अपना 3 कार्बन का प्रोपेनल। तो एक एल्डिहाइड बन गया और एक कीटोन बन गया। लॉजिक क्या है कि आपको अल्कीन को बीच में से तोड़ देना है और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना है। बस यही लॉजिक दिख रहा है हम लोगों को कि अल्कीन को बीच में से स्प्लिट करना है और दोनों के साथ डबल बॉन्ड देकर दोनों के साथ ऑक्सीजन चिपका देना है। तो आपको इसमें कोई सा भी दे सकता है अल्कीन और बोलेगा उसका ओजोनलाइसिस कराओ। अब इसमें एक रिवर्स क्वेश्चन भी आएगा। रिवर्स क्वेश्चन कैसे आता है, रिवर्स क्वेश्चन में इस तरह से दे देगा कि मान लो आपको बोल दिया इसने कि मेरे को ये 2 मोल इथेनॉल मिले हैं, 2 मोल क्या मिले हैं, इथेनॉल मिले हैं। ओजोनलाइसिस कराने के बाद पता लगा वो अल्कीन क्या था, वो अल्कीन ढूंढना है मुझे,
जिसका ओजोनलाइसिस कराने पर मुझे ये मिला, जिसका ओजोनलाइसिस कराने पर मुझे ये इथेनॉल मिला। अब वो अल्कीन मांग रहा है और ये आपको प्रोडक्ट उसने पहले ही दे दिया, तो कैसे बनाना है? बहुत आसान। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे थे हम लोग, अल्कीन को तोड़ के इसमें कन्वर्ट कर रहे थे ना। अब इनको जोड़ देना है, तो इसने दो बोला, ऐसा ही मिल रहा है। दोनों को ऑक्सीजन सामने रखकर इस तरीके से रखो, और जोड़ने के लिए क्या करना है, ऑक्सीजन भगा दो। ऑक्सीजन भगाने के बाद इन दोनों को चिपका दो फेविकोल से एकदम, तो ये देखो एकदम चिपक गया, और ये अपने पास अल्कीन आ गया। यही अपना अल्कीन था जिससे ये मिला था। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम लिख दो। नेमिंग आता है तो इसका नाम जरूर लिख दो। तो 1 2 3 और 4 कार्बन का है, तो क्या बन गया, ब्यूट, और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड ब्यूट 2। तो ये हमारा ए था। आया कॉन्सेप्ट समझ में? एक और एग्जांपल देख ले और समझ ले इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से। तो यहां पर मैंने दे दिया तेरे को, बोला एक अल्कीन है और उससे ओजोनलाइसिस कराने पर तुझे मिला एक CH3 CHO और दूसरा मिला है पेंटेन 3 तो बताओ वो अल्कीन क्या होना चाहिए? इस तरह का सवाल दे देगा कि ए का ओजोनलाइसिस कराने पे एक CH3 CHO मिला और एक पेंटेन 3 मिला। तो सबसे पहले फटाफट वो करो, इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ। तो एक का तो स्ट्रक्चर मुझे दे ही रखा है, दूसरे का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, पेंटेन 3 और कोशिश करो दोनों के ऑक्सीजन सामने रखने की बस। तो पेंटेन 3 तो 1 2 3 4 5। थर्ड वाले का डबल बॉन्ड हो, कीटोन बना दिया हमने। हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लो सबके। अब रूल क्या बताया मैंने? रूल मैंने बताया कि आपको इन दोनों ऑक्सीजन को भगा देना है, भगाने के बाद बस इसको चिपका देना है, तो चिपक गया ये। जैसे ही फेविकोल से चिपका तो यहां पर आ गया C, और इसके साथ रहेगा अपना CH2 और CH3। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? ये बन गया। अब इसकी नेमिंग कर दो, 1 2 3 4 और 5, और ये हो गया एक सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो गया 3 पे है अपने पास इथाइल, और ये हो गया पेंट 2 इन। यही अपना अल्कीन है। तो अपना जो ए है वो क्या है, 3 इथाइल पेंट 2 इन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ओजोनलाइसिस का भी और रिवर्स ओजोनलाइसिस का भी, ठीक है? अब जब हार्ड लेवल का भी आता है, हार्ड लेवल का समझते हैं अब। ये तो क्या हमारा नॉर्मल लेवल का जो हमारे एग्जाम्स में हमारा काम कर देगा। अब इसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन कैसे आएंगे जो जेईई मेंस वगैरह में भी आते हैं, उसको समझ ले। तो अगर मुझे एक ही कंपाउंड के अंदर उसने एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दे दिया, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दे दिया, कोई डरने वाली बात नहीं है। अपने आप सबसे पहले हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लो, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लो फटाफट। रूल वही रहेगा जब आप ओजोनलाइसिस करा रहे हैं इसका। जब आप ओजोनलाइसिस कराते हो, ओजोनलाइसिस का काम क्या है? ओजोनलाइसिस का काम है बीच में से डबल बॉन्ड को स्प्लिट करना। तो इस बार 2 बार स्प्लिटिंग होगी, 2 बार कैंची चलेगी, एक बार इधर चल गई, इधर चल गई। अब सोचिए ये वाला कट गया, जब ये हिस्सा कटा तो यहां पर क्या बनेगा, CH2 और डबल बॉन्ड, इसके साथ वो लगा देना है प्लस। अब यहां पे इधर भी कैंची चली और इधर भी कैंची, तो ये वाला पोर्शन बीच में से निकल गया ना, इधर भी चली और इधर भी चली, तो यहां से भी कटा है और इस जगह से भी कटा है, तो ये वाला हिस्सा अलग निकल गया। तो इस पे क्या है, इस पे क्या है, CH सिंगल बॉन्ड CH, और इधर भी डबल बॉन्ड है और इस साइड भी इसके डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी वो लगा दो और यहाँ पे भी वो लगा दो। फिर इधर वाला हिस्सा अलग निकल गया होगा, तो इसमें कितने हिस्से मिले, 1 2 3, तो इसमें कुल मिला के 3 प्रोडक्ट मिलने वाले। तो यहाँ पर एक और प्रोडक्ट मिल गया मुझे, CH3 CH और डबल बॉन्ड। तो कुल मिला के इसमें कितने प्रोडक्ट मिले, एक ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथनल। फिर यहां पर एक प्रोडक्ट मिला, इसका नाम क्या हो गया, अब देखो 2 है, तो इथेन डाइयल हो गया, 2 एल्डिहाइड मिल रहे हैं। और ये क्या हो गया, 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया, तो ये क्या हो गया, इथेनल। आई बात समझ में? अब और एडवांस लेवल का देख ले थोड़ा सा। मान लो साइक्लो में दे दिया तेरे को, ये साइक्लो कंपाउंड बना दिया, साइक्लो कंपाउंड बना दिया, यहां पे एक मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया,
सबसे पहले तेरा काम वही है, हर एक पे कार्बन लगा और कार्बन के हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे लेकिन एक ही है और एक ही है और यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पर ओजोन लाइसिस जब करा रहे हैं हम लोग, तो नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि आप डबल बॉन्ड को काटो। कट गया। अब सोचो एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर एक कट मारे तो क्या हो जाएगा? पूरा खुल जाएगा। बिल्कुल, ये पूरा खुल जाएगा और खुलने पर ये वाला कार्बन हमारा पहला, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? छठा। तो इसको हमने दे दिया CH। फिर उसके बाद 1 2 3 4 CH2 फटाफट बना दिए और उसके बाद ये आ गया CH। अब इस वाले CH के साथ भी डबल बॉन्ड मिलेगा और इस वाले CH के साथ भी डबल बॉन्ड मिलेगा। दोनों के साथ क्या अटैच कर देना अपने को? ऑक्सीजन अटैच कर दो और ये बन गया कंपाउंड। क्या नाम हो गया इसका? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन 1,6 डाइअल। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, सभी जेई में आता है, ठीक है? किसमें आता है? जेई वगैरह में पूछा जाता है एक से ज्यादा डबल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट। जैसे ये दे दिया उसने, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पे देखो, ये एक बेंजीन हो गया है ना। हर एक पे कार्बन लगाओ फटाफट, सब पे एक एक हाइड्रोजन लगाओ फटाफट। लग गया। अब यहाँ पे जब ओजोन लाइसिस करेंगे हम लोग, तो कितने कट मारेंगे यहाँ पर? बता सकते हैं कितने कट मारेंगे यहाँ पर? बिल्कुल 3। 1 कट, 2 कट और 3 कट। जब 3 कट लगेंगे, एक सर्कल के अंदर 3 कट लगेंगे, तो कितने हिस्से मिलेंगे? एक हिस्सा ये बाहर निकल जाएगा, एक हिस्सा ये बाहर निकल जाएगा और एक हिस्सा, तो कितने हिस्से बाहर निकले? 3। तो एक ये सेट मिला, एक ये सेट मिला, एक ये सेट मिला। तो इस सेट के अंदर क्या है अपने पास? CH CH डबल बॉन्ड O और इधर भी लगा दो डबल बॉन्ड। यहां देखोगे तो यहाँ पे भी वही मिल रहा है ना, और यहाँ पे भी वही मिल रहा है। तो अपने पास क्या मिल रहा है? इसी का 3 मोल मिल रहा है। बिल्कुल, इसी के मुझे क्या मिल रहे हैं? 3 मोल। तो प्रोडक्ट एक ही है बट मोल उसके 3 है, 3 मोल मिल रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया बेंजीन का ओजोन लाइसिस। किसका ओजोन लाइसिस हो गया? ये हो गया बेंजीन का ओजोन लाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओजोन लाइसिस। अगला, अगर बेंजीन से भी थोड़ा सा मुश्किल सा प्रोडक्ट हमने ले लिया, मान लो मैंने ये ले लिया, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये मैंने ले लिया। इसको ऑर्थोजाइलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अब सोचो अगर इसका मुझे ओजोन लाइसिस कराना है, तो रूल तो वही रहेगा, O3 के साथ रिएक्शन कराया। सबसे पहले काम अपना वही करो, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जहां लग रहे हैं वहां लगाते जाओ। इनके साथ नहीं लगे, इनके 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब यहां पे भी कितने कट लगेंगे? 3 ही कट लगेंगे, क्योंकि 3 ही डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे ध्यान से निकाल, जब एक कट लगेगा तो एक ये हिस्सा बाहर निकलेगा, एक ये हिस्सा निकलेगा और एक ये हिस्सा बाहर निकलेगा। सबसे पहले इस वाले हिस्से की बात करें, ये हिस्सा कैसे निकल रहा है? यहां से ये पूरा कट रहा है, यहां से पूरा कट रहा है। तो देखिए क्या कटा, पहले CH3 है, फिर उसके नीचे C है, फिर इधर एक बॉन्ड है, फिर इधर C है, इधर एक CH3 है और इसके इधर डबल बॉन्ड है और इसके इधर भी। तो यहाँ पे O लग जाएगा और यहाँ पे भी O लग जाता है। क्या बन गया? कीटोन बन गया, लेकिन डाई कीटोन बन गया। क्या बन गया? नाम क्या होगा इसका? नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,3 डाइओन। बाकी ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बाकी ये प्रोडक्ट जब ये सब बाहर निकला तो क्या निकल रहा है? CH CH, इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी। ये तो पुराना वाला प्रोडक्ट ही बन रहा है जो अभी पीछे हमने ओजोन लाइसिस में बनाया था। यही है, मैच कर रहा है, देख यही है, सेम टू सेम है। यानी कि ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट एक ही है। तो इसके कितने मोल मिल रहे हैं? 2 मोल। तो 2 मोल ये मिल रहा है और ये कुल मिला के जो कार्बन होंगे, नंबर ऑफ कार्बन जितने यहाँ पर होंगे उतने ही कार्बन यहाँ पे भी मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, टोटल यहाँ पे भी 8 कार्बन का सेट मिलेगा। आया समझ में? ये ओजोन लाइसिस का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने ओजोन लाइसिस कर दिया। अगर मैं इसके डबल बॉन्ड घुमा दूंगा तो प्रोडक्ट फिर मुझे अलग मिल जाएगा, ठीक है?
तो इसका ओजोन लाइसिस खुद से ट्राई करके रखना क्या बनना चाहिए। अगर मैंने इसके डबल बॉन्ड को रोटेट कर दिया इधर, तो क्या प्रोडक्ट चेक करो कि सेम मिलेगा या अलग मिल जाएगा अगर इसका ओजोन लाइसिस कराते हैं हम लोग तो। ये चेक करो, ठीक है। ये ओजोन लाइसिस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर है।